बेवफा एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपनी ही बेटियों को दे दी सजा। अब आलोक मौर्य एक बार फिर से परेशान हो चुके हैं। आपको पता होगा दोस्तों, ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के प्रेम प्रसंग का कितना चर्चा चला। लोगों के मन में 3 सवाल था। पहला सवाल यह था कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है या फिर नहीं। दूसरा सवाल यह था कि ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के साथ गद्दारी क्यों कर रही है। और तीसरा सवाल यह था कि क्या ज्योति मौर्य कभी भविष्य में सुधर पाएगी। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तों इन तीनों सवालों का क्या हुआ और अब किस तरह से आलोक मौर्य अपनी बेटियों के कारण बहुत ज्यादा परेशान है। एक एक करके तमाम बातों का आज के इस वीडियो में हम खुलासा करेंगे। वीडियो को पूरा देखना। लेकिन इससे पहले आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को सरकार भाई का दिल से सलाम। चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक एक करके तमाम बातों का खुलासा करते हैं। आपको पता होगा दोस्तों, ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के प्रेम प्रसंग का बहुत ज्यादा चर्चा चला। जो भी ज्योति मौर्य के बारे में जाना उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया और किसी ने भी ये नहीं कहा कि ज्योति मौर्य मनीष दुबे के साथ जिस तरह से प्यार कर रही है, जिस तरह से मनीष दुबे के साथ घिनौना हरकत कर रही है, उस चीज के लिए किसी ने भी ज्योति मौर्य को माफ नहीं करा। हर किसी ने कहा ज्योति मौर्य के खिलाफ अच्छे से जांच होनी चाहिए। और आपको बता दूं दोस्तों, ज्योति मौर्य और मनीष दुबे फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। यहाँ तक कि कई मीडिया वालों ने ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के खिलाफ आवाज उठाया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, जब मीडिया वालों ने ज्योति मौर्य के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया तो वही ज्योति मौर्य बोलने लग गई मेरे खिलाफ कोई भी आवाज ना उठाए। और ज्योति मौर्य दिल्ली हाईकोर्ट में जाकर मीडिया वालों के खिलाफ लीगल एक्शन लेने तक की बात कर दी। आप सोचो दोस्तों, मीडिया वालों ने जब ज्योति मौर्य की गलती का पर्दाफाश करना शुरू किया तो ज्योति मौर्य को बहुत ज्यादा बुरा लगने लग गया। वो चाहती ही नहीं थी कि उसके काले कारनामों का कभी खुलासा हो। लेकिन कहा गया है ना दोस्तों, सच को आप भले ही बताओ या ना बताओ ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच को आप चाह करके भी छिपा नहीं सकते हो। और ज्योति मौर्य भी वही बात है, किसी को बताना नहीं चाहती थी, सच किसी के सामने उगलना नहीं चाहती थी, लेकिन सच तो एक ना एक दिन बाहर आना ही था। ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के प्रेम प्रसंग का सच जो कि बाहर आया और आप में से हर किसी को पता भी चला। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि ज्योति मौर्य के बारे में अभी कुछ समय पहले एक खबर निकलकर सामने आई थी कि ज्योति मौर्य सुधर चुकी है। ज्योति मौर्य के बारे में ये जानकारी निकलकर सामने आ रही थी, ज्योति मौर्य अब अपने पति आलोक मौर्य के साथ रहेगी। लेकिन सवाल ये आता है दोस्तों कि ज्योति मौर्य को अब क्या हुआ, क्यों अपनी ही बेटियों को सजा देने पर उतर चुकी है, क्या है मामला। आपको बता दूं दोस्तों, आलोक मौर्य कुछ समय पहले भी मीडिया वालों के सामने बोले थे कि मैं अपनी बेटियों से अलग नहीं होना चाहता, मैं कभी नहीं चाहता हूं कि मेरी बेटियां मुझसे दूर रहे। और आलोक मौर्य ने यह भी गुहार लगाए थे कि ज्योति मौर्य किसी भी तरह से मेरी बेटियों को मेरे पास तक पहुंचा दे। लेकिन दोस्तों, ज्योति मौर्य आलोक मौर्य की बातों को मानने को तैयार कहां थी। आपको बता दूं, जब आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाए थे तो ज्योति मौर्य आलोक मौर्य को पटाकर सारा का सारा शिकायत वापस करवा दी। और आपको बता दूं, आलोक मौर्य ने जब शिकायत वापस लिए थे उस वक्त भी लोगों ने कहा था आलोक मौर्य अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, लोगों का मांग ये था कि आलोक मौर्य किसी भी कीमत पर ज्योति मौर्य को जेल भिजवाए, ज्योति मौर्य के खिलाफ अच्छे से वो इन्वेस्टिगेशन करवाए। अगर आलोक मौर्य ने शिकायत वापस नहीं लिया होता तो ज्योति मौर्य के काले कारनामों का भी खुलासा होता। अब सवाल ये आता है दोस्तों, जिन 3 सवालों का मैंने चर्चा करा था, पहला सवाल ये कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था या फिर नहीं, तो इस बात का जवाब तो आप लोगों को भी अब तक मिल ही गया होगा कि हाँ, ज्योति मौर्य और मनीष दुबे का प्रेम प्रसंग चलता था। बाकी दोस्तों, मनीष दुबे के ऑफिस में घुसकर जिस तरह से मीडिया वालों ने मनीष दुबे से कई तरह का सवाल करा था, उन सवालों का जवाब देते वक्त ही पता चल गया था कि मनीष दुबे के मन में छल कपट है, उसका कहीं न कहीं ज्योति मौर्य के साथ संबंध तो है। और आपको बता दूं दोस्तों, ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बारे में और भी बहुत सारा खुलासा हुआ था कि वो लोग होटलों में जाकर के भी मिलता था, और भी कई तरह का खुलासा हुआ था कि वो लोग सरकारी आवासों पर भी मिलता था। तो इस तरह से पहला सवाल का जवाब तो मिल ही गया दोस्तों कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे का प्रेम प्रसंग चल रहा था। अब सवाल यह आता है दोस्तों कि ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य को धोखा क्यों दी थी, ये दूसरा सवाल है। तो दोस्तों, आलोक मौर्य को ज्योति मौर्य ने धोखा इसलिए दी क्योंकि ज्योति मौर्य के बारे में ऐसा बताया जाता है वो जब से घुसखोरी करने लग गई। क्योंकि दोस्तों, ये केवल मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ज्योति मौर्य की पति आलोक मौर्य ने खुद ही आरोप लगाए थे कि मेरी पत्नी घुसखोर है, घूस लेती है, महीने का 5 से 6 लाख रुपया वो घुसखोरी करके कमाती है। तो दोस्तों, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच विवाद इसलिए हुआ क्योंकि जब बीच में मनीष दुबे का एंट्री हुआ, जब मनीष दुबे ने ज्योति मौर्य को पटाया, जब से उन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलना शुरू हुआ, तब से ज्योति मौर्य भी ये सपना देखने लग गए कि मनीष दुबे अगर मेरा पति होता तो कितना अच्छा होता, हम लोग तो खूब कमाते। और मनीष दुबे के मन में भी यही था कि अगर ज्योति मौर्य को पटाकर हम उससे शादी करेंगे तो मेरे पास तो बहुत सारा पैसा हो जाएगा। और दोस्तों दोनों पैसों के कारण ही एक दूसरे से प्यार करना शुरू किया, क्योंकि दोनों तो नौकरी करता था।
अब ज्योति मौर्य आलोक मौर्य से अलग इसलिए भी हुई क्योंकि आलोक मौर्य एक मामूली सा सफाई कर्मी थे। आपको बता दूं आलोक मौर्य कोई बहुत बड़ा जॉब नहीं करते थे और ज्योति मौर्य तो एसडीएम थी। तो एसडीएम साहिबा को ये लगा कि इतना साधारण सा आदमी को हम अपना पति मान करके क्या ही करेंगे। इसीलिए दोस्तों ज्योति मौर्य और मनीष दुबे ने अपने मन में ठान लिया था कि ये दोनों शादी करेगा और मस्ती वाला जिंदगी जिएगा। लेकिन दोस्तों इन दोनों के काले कारनामों का खुलासा भी हुआ। एक तरफ मनीष दुबे भी शादीशुदा था, दूसरे तरफ ज्योति मौर्य भी शादीशुदा थी और दोनों शादीशुदा रहने के बावजूद भी अपने पद का गलत इस्तेमाल किया, दुरुपयोग किया। इन लोगों ने समाज में गलत संदेश पहुंचाने का काम किया। वैसे आपको बता दूं दोस्तों ज्योति मौर्य आलोक मौर्य से अलग इसलिए हुई क्योंकि ज्योति मौर्य किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी कि वो लो स्टेटस के आदमी को अपना पति बनाकर रखे। असलियत यही थी। बाद में दोस्तों आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य के काले कारनामों को लेकर मीडिया वालों के सामने खुलासा भी करा था। उसने सारा का सारा सच उगल दिया था। लेकिन दोस्तों बाद में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि ज्योति मौर्य ने दबाव बनाई और ज्योति मौर्य के दबाव के कारण आलोक मौर्य ने तमाम शिकायतों को वापस ले लिया। तो दोस्तों दूसरे सवाल का भी आपको जवाब मिल गया कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बीच विवाद क्यों हुआ। अब तीसरा सवाल यह आता है दोस्तों कि क्या ज्योति मौर्य कभी सुधरने वाली थी। तो आपको बता दूं अभी कुछ समय पहले सूत्रों के हवाले से एक जानकारी निकलकर सामने आई थी कि ज्योति मौर्य सुधर चुकी है। ज्योति मौर्य एक बार फिर से अपने पति के साथ वापस रह सकती है। और दोस्तों जब ये खबर लोगों को मालूम पड़ी तो लोगों को भी बेहद खुशी हुई थी। लेकिन अब दोस्तों जिस तरह से ज्योति मौर्य के बारे में बताया जा रहा है अब तक वो अपनी दोनों बेटियों को आलोक मौर्य के पास नहीं भेजी है। तो ये कहीं न कहीं बेटियों को सजा देने से तो कम नहीं है। आप खुद ही सोचो दोस्तों, क्या कोई भी संतान चाहता होगा या चाहती होगी कि वो अपने बाप से दूर रहे। एक बाप के बिना किसी भी बेटी या किसी भी बेटा के ऊपर क्या बीतता है वो वही जान सकता है जिसका बाप नहीं है। और आप सोचो दोस्तों कि आलोक मौर्य की जिंदा रहते हुए भी ज्योति मौर्य अपनी बेटियों को उनके बाप तक नहीं जाने दे रही, ये कितना गलत बात है। और आपको बता दूं दोस्तों अभी कुछ समय पहले आलोक मौर्य ने मीडिया वालों के सामने साफ साफ बोले थे, मैं तो ज्योति मौर्य को माफ कर दिया हूँ, लेकिन ज्योति मौर्य जिस तरह से हमारी बेटियों को हमसे दूर कर रही है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। ये तो मेरे साथ कहीं न कहीं ये अत्याचार कर रही है। और आपको बता दूं दोस्तों ज्योति मौर्य अंदर से बहुत ज्यादा दिमागी है। ये इतना ज्यादा बुद्धिमान है दोस्तों, शायद उतना अगर आलोक मौर्य होता तो अब तक ज्योति मौर्य जेल के अंदर बंद होती। लेकिन ज्योति मौर्य इतना छल छलावा जानती है कि वो आलोक मौर्य को कभी चलने देती ही नहीं है, टिकने ही नहीं देती है। वैसे भी दोस्तों ज्योति मौर्य के बारे में जब आलोक मौर्य ने खुलासा करा था तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके कहा था ये ज्योति मौर्य आलोक को टिकने नहीं देगी और ये आलोक मौर्य की शिकायतों के बावजूद भी खुद को जेल जाने के लिए देगी नहीं, क्योंकि ये तो दिमाग से बहुत तेज है, बहुत शातिर है। और दोस्तों ऐसा होता भी ज्योति मौर्य के खिलाफ जब इन्वेस्टिगेशन का आदेश निकाला गया था तब भी देखा गया था कि अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं। लोगों का मांग था कि ज्योति मौर्य के खिलाफ अच्छे से कार्रवाई होनी चाहिए, अच्छे से उसके बैंक अकाउंट का जांच पड़ताल होना चाहिए, उसके फोन कॉल डिटेल्स का भी जांच पड़ताल होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि दोस्तों आलोक मौर्य ने डर के मारे शिकायत ही वापस ले लिया। हालांकि आलोक मौर्य दो वजहों से शिकायत वापस लिए। पहला वजह तो दोस्तों सूत्रों के हवाले से ये बताया जाता है कि आलोक मौर्य को अपने जान का खतरा सता रहा था, उसे डर सता रहा था कि कहीं ज्योति मौर्य मेरा मर्डर ना करवा दे। और दूसरा बात यह है दोस्तों कि आलोक मौर्य ज्योति मौर्य से बेहद प्यार करते थे। आलोक मौर्य कभी नहीं चाहते थे कि वो ज्योति मौर्य से अलग हो जाए, अपने बच्चों से अलग हो जाए। और इसी वजह से दोस्तों आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य के खिलाफ लगाए तमाम आरोपों को वापस ले लिए। लेकिन दोस्तों इस चीज को भुगतना किसे पड़ रहा है? आलोक मौर्य को ही। लोगों ने कहा था कि आलोक मौर्य ने जब शिकायत वापस लिया है तो अब हम लोग आलोक मौर्य का साथ नहीं देंगे। और बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ भी हुआ था क्योंकि दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि ज्योति मौर्य का साथ नहीं दे रहे थे, आप लोग विरोध कर रहे थे। और मुझे भी पता है आप में से बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह का कमेंट भी करा था कि आलोक मौर्य सही है, ज्योति मौर्य गलत है। लेकिन दोस्तों जब ज्योति मौर्य को आलोक मौर्य ने माफ कर दिया, उसके खिलाफ तमाम शिकायतों को वापस ले लिया, उसके बाद से लोगों के जहन में गुस्सा उठना शुरू हो गया। और आपको बता दूं दोस्तों लोगों ने आलोक मौर्य का भी विरोध करना शुरू कर दिया। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बताया किस तरह से ज्योति मौर्य अपनी ही बेटियों को सजा दे रही है, अपने पिता से अलग कर रही है। और पिता से किसी संतान को अलग करना किसी सजा से कम नहीं है। बाकी दोस्तों ज्योति मौर्य के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, मनीष दुबे के बारे में क्या कहना चाहोगे? आप लोगों के मन में सवाल होगा कि क्या ज्योति मौर्य और मनीष दुबे आपस में एक दूसरे से मिलते हैं? तो फिलहाल दोस्तों जवाब यही है कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे आपस में अभी तो मिल नहीं रहे हैं। जब से ये कांड हुआ है, जब से इन दोनों का चर्चा सोशल मीडिया पर हुआ, उसके बाद से ज्योति मौर्य और मनीष दुबे का मिलना जुलना बंद है। बाकी दोनों फोन पर बात करते हैं या फिर नहीं करते हैं,
ये तो मुझे भी नहीं पता है, अगर पता चलेगा तो बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना। और आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके कहा था कि भाई प्लीज़ एक वीडियो ज्योति मौर्य के बारे में भी बनाओ, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को अपडेट दे देता हूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पक्का लाइक करना, चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना। बाकी और भी नए नए खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहना, जुड़े रहना। और दोस्तों अंत में एक और बात मैं कहना भूल गया, मेरा एक नया फेसबुक पेज है जिसका नाम है रियल सरकार भाई। प्लीज आप लोगों से निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा दोस्तों, आप लोग जाइए रियल सरकार भाई फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। दोस्तों हमारा एक पुराना वाला फेसबुक अकाउंट जो कि वहां पर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है और प्रॉब्लम्स की वजह से दोस्तों बहुत परेशानियां हो रही है। प्लीज आप लोगों से निवेदन है, जाइए आप अपने फेसबुक में जाकर सर्च मारिए रियल सरकार भाई, सर्च कीजिए। इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ जैसा आपको दिख रहा है रियल सरकार भाई, इस तरह से आप सर्च कीजिए और आप लोग जाकर ये प्लीज फॉलो कीजिए। अपने भाई को आप लोग सपोर्ट दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो मेरा कल्याण होगा और आप लोग प्लीज, आप ही लोग हो जो मुझे बचा सकते हो। जय हिंद।